सीधा रुख करेंगे खरगोन से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इनके पहले अपने लोकार्पण भूमि पूजन के साथ कुछ नई मांगे भी बताई, माननीय सचिन बेला जी, यहाँ महेश्वर के विधायक श्रीमान राजकुमार मेव जी, हमारे वरिष्ठ विधायक खरगोन के माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, पूर्व मंत्री। इस अवसर पर माननीय विधायक छाया मोरे जी पंधाना की विधायक हैं। हमारे बीच हमारे साथ इंदौर से आए महापौर इंदौर नगर निगम के माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, यहाँ जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बाबू सिंह परिहार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस मंच पर बैठे सारे के सारे हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करते हैं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और बाबा महाकाल ओंकारेश्वर में ओंकार नाथ बन जाते हैं। बोले ओंकार महाराज की। और नर्मदा जी के आशीर्वाद से ये पूरा क्षेत्र बदल गया। ऐसा लगता है हजारों साल की तपस्या के बाद मां नर्मदा का किनारा मिलता है। और भाग्य और अच्छा कि नर्मदा तट के किनारे पर ये किसान परिवारों के लिए नर्मदा जी ने अपनी जलराशि अपने बच्चों के समान खेत खेत तक पहुंचाने का आशीर्वाद दिया है। ऐसे नर्मदे महारानी की कितना अच्छा लगता है जब मैं खरगोन की धरती पर, यद्यपि ये बात सही है कि मुझे आज अभी बड़वानी से आना था। बड़वानी में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर हमारे सिकल सेल के आधार पर एक बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। मैं निकला भोपाल से इंदौर तक आया और ये मौसम की बेरुखी के कारण मैं बड़वानी तो केवल वर्चुअल रूप से जुड़ करके उनको शुभकामना दी। और ये 4.5-5 घंटे आते आते आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। इस बड़वा विधानसभा के अंदर, खासकर खरगोन जिले में आज जब आप भी बैठे काफी देर से, और जिस प्रकार का मौसम बना था, सचिन भाई बता रहे थे कैसा लग रहा था कि वहां बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। और वहां के बाद तो सोने चांदी के दाम में आज यानी कि 19 जून को गिरावट है। तो सोने चांदी के दाम भरे तो सब भरते हैं, लेकिन हमारे बीच ये जो प्रेम है, इस प्रेम के कारण से हमारी पार्टी का तो दर्शन ही इस बात के लिए जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में सुख की 2 रोटी मिले और चैन की नींद मिले। इसलिए भाजपा काम करती है, हमें इस बात का आनंद है। और आज के दौर में तो और आनंद बढ़ जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत धीरे धीरे दुनिया की 3 सबसे बड़ी हस्तियों में से एक भारत बना है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के सम्मान के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में भाजपा के आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही है। जोरदार अभिनंदन अपने दोनों वर्गों के लिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है। सीमा पे जवान बंदूक लेकर के
24 घंटे अपने देश की सीमाओं की रक्षा करता है। खेत के किसान अपने खेती करे, हर कोई काम अपने अपने ढंग से करे, और दुश्मन टेढ़ी निगाह करे तो उसको जमीन में गाड़ने की हिम्मत रखने वाले वो जवानों का हमारे बीच आज जो बुलंद है हौसला है, उस बुलंद हौसले की एक एक ईंट इस बात का जर्रे जर्रे से आवाज दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना अच्छा लगता है। कोई 7 देश बैठे, दुनिया के सबसे ताकत संपन्न देश, उसमें भी जब तक भारत के मोदी जी नहीं आए तब तक चमक नहीं आती है दुनिया के बीच। चमक ये वर्तमान का दौर है। कोई देश आए, कोई जाए, सबके बीच भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, इज्जत के साथ हमारे भारत ने जो प्रगति की है, अब हमारे साथ इस दौर के अंदर जब विकास की बात आती है तो मित्रों बताना चाहूंगा, विकास के मामले में हमारी सरकार ने भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय किया था कि हाँ, हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी जिंदगी बदलने के लिए उनके लिए काम करके दिखाएगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धीरे धीरे करके हमने सबके लिए काम करना चालू किया। आज तो ये अभी अंदाज लगाओ, कांग्रेस के लोग किस मुंह से कहते हैं, अरे भाई हमारे पे भरोसा करो, हम विकास कर देंगे। अरे भाई, इस प्रदेश ने 55 साल भरोसा किया। ये नर्मदा जी हजारों साल से बहती थी, लेकिन नर्मदा के डैम पे किसी डैम को पूरा करने का काम तुमने नहीं किया। कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी निमाड़ के अंदर। अगर आज पूरा क्षेत्र लहलहा रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी के कारण आनंद आया है। क्या किसान का आनंद देखा है? अभी तो बोनी का समय नहीं हुआ, बारिश शुरू नहीं हुई। मैं अभी लगातार जैसे ही इंदौर के बाद उतरता हूं और ये नर्मदा का पूरा अंचल, कोई खेत खाली नहीं दिख रहा। कपास, क्या कपास है, मालूम पड़ा 1-1 फीट के पौधे हो रहे हैं, मजाक बन रहा। कितना आनंद आ रहा है। मिर्ची के पौधे, अभी तो बोनी हुई नहीं है। ये जो समय बदला है, ये हर एक को ऐसे नहीं बदल सकता। अब कांग्रेस हाय रे बीजेपी, हाय रे बीजेपी। अरे तुम रोते रहो, किसान आनंद लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। किसान सम्मान निधि अगर पहली बार देने की हिम्मत किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए बिजली 24 घंटे गांव में और 8 घंटे खेतों में। ये कहते थे मजाक है, हो नहीं सकता। अरे वो नहीं हो सकता, वो तुम्हारे समय में 2002-03 के पहले डीजल लेके, डब्बा लेके घूमते थे और फिर भी डीजल नहीं मिलता था। ट्रैक्टर भटकते रहते थे। ट्रैक्टर के पहिए से इन्वर्टर चला करके सिंचाई करना पड़ती थी, जनरेटर चलाना पड़ते थे, कहां से बिजली कैसे कैसे लाना पड़ती थी। लेकिन आज समय बदला है। अब हमारे किसान किसी की तरफ देखते नहीं है। हमारी सरकार ने अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने का निर्णय किया है। ये हमारे किसान की भावना की सरकार है। और किसान के लिए गेहूं का दाम भी, कितना दाम मिला, यहां तो कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं मालूम है, 2600 रुपए क्विंटल। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं भाव मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला है। और ये काटन लगाने वाले मित्रों, ये क्यों कपास उत्पादक सारे भाई बहन हैं, आप सबसे निवेदन करता हूं और उत्पादन बढ़ाना, और जितना बड़ा बढ़ा लो। अब तो हमने काटन के बाद धागा, धागे के बाद कपड़ा और कपड़े के बाद रेडीमेड्स गारमेंट्स की ये सारी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगाने के लिए एक आंदोलन जैसा चालू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर हमारा मध्य प्रदेश का कॉटन सबसे अच्छा जाना जाता है।
लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के काटन के लिए इस प्रकार से कारखाने लगाने के लिए हमने सिलसिला चालू किया है और इसी में आपको जोड़ा है। और आने वाले समय में अभी तो बिजली के बिल के लिए भी आपको कनेक्शन की बात है। आने वाले समय में 3 साल के अंदर सारे किसान भाई सुन लेना, आपको सबको अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल के कनेक्शन देने वाले हैं। सोलर पैनल के कनेक्शन, जिसके कारण से बिजली के बिल की छुट्टी। बिजली का बिल काय का बिल ने किसका बिल? एकमात्र हमारा अपना सबका संकल्प है। किसान की आय जितनी बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। सोलर पैनल से किसान अपनी बिजली बनाएगा, अपने खेत की सिंचाई करेगा, अपना मकान अगर वहां तो घर में भी जला लेगा और थोड़ी ज्यादा उत्पन्न हो गई तो सरकार आपको पैसे देके बिजली खरीदने का काम करेगी। ये किसानों के हित में हम काम करने वाले हैं। और एक नहीं, आज तो अभी हम सब जानते हैं, आज कितना आश्चर्य लगता है, कांग्रेस के लोग के वो हमने मांग करी तो मूंग खरीद लिए, नहीं तो मूंग खरीदते ही नहीं। अरे बाबू, ये मूंग और मूंग की दाल, तुम्हारे काका जी ने भी देखा था खेत में तीसरी फसल का जमाना। अपने बाप दादाओं के पाप की माफी मांग लो। ये कांग्रेस का ही पाप था। 2 फसल तो छोड़ो, 1 फसल के लाले पड़ते थे। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1 फसल धुआंधार, दूसरी फसल किसान मालामाल और तीसरी फसल धुआंधार। ये वर्तमान का समय चल रहा है। एक एक करके मूंग भी हम खरीद रहे हैं, उड़द भी खरीद रहे हैं, कपास। अरे किस प्रकार की जरूरतें हैं, जो जो जरूरतें हैं। और किसान भाई बहन, आपके सबके जीवन में भी आप अपने किसानों की जमीन, आप अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा करके आप खाली किसान नहीं रहेंगे, आप खुद भी उद्योगपति बन सकते हैं। सरकार आपको उद्योगपति बनाने के लिए तैयार है, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार है। और खाली खेती बाड़ी से नहीं, दूध उत्पादन से भी। अरे हमारे तो भगवान की दया से जिसके घर गाय वो गोपाल है कि नहीं है? गोपाल, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। हजारों साल से घर घर में गाय, घर घर में भैंस, दूध उत्पादन से किसान की आय बढ़ती थी। लेकिन ये गए जमाने में फेट के आधार पर दूध खरीदने के लिए आड़ में से गाय माता का दूध खरीदना बंद कर दिया था। हमने सरकार में तय किया है, अब दूध गाय का भी हम खरीदेंगे और अच्छी कीमत देंगे। अभी देश के अंदर दूध उत्पादन हमारा 9% है, हम धीरे धीरे करके 20% तक ले जाने वाले हैं। दूध की राजधानी बनाएंगे। और आपके बीच में तो और आनंद के साथ कह सकता हूं, ये ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, उज्जैन, ओरछा, दतिया की पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा की माता जी, कटनी की मैहर वाली माता, भगवान राम का चित्रकूट धाम, एक एक धार्मिक नगरी पर दारू की दुकान बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। दारू से ज्यादा खराब जिंदगी में और कोई चीज नहीं हो सकती। धीरे धीरे समाज के अंदर नशा मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए 19 नगरियों से हमारी सरकार ने दारू बंदी का अभियान चालू किया है। दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान खोलने का अभियान चला रहे हैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। जिनके घर में गाय भैंस और लाना है तो उनके दूध उत्पादन में मदद करते हुए 25 से ज्यादा जो गाय भैंस पालेगा, अर्थात उसमें मान लो 40 लाख का लोन है तो 40 लाख के लोन में 10 लाख माफ करके हमारा दूध उत्पादन का बढ़ावा देने वाला संकल्प चल रहा है। एक एक करके हमारे बाल बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने,
इंजीनियर बने, किसान के बच्चे आगे पढ़े, उनकी कोचिंग क्लास कराने के लिए सरकार कोचिंग की सारी व्यवस्था करने वाली है। और आगे बढ़ के डॉक्टर और वकील बनने के साथ साथ अगर वो कोई अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, प्रदेश की अलग अलग एग्जाम देना चाहता है, तो उसकी फीस भी सरकार भर के उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है। सारे मेधावी विद्यार्थियों के लिए लगातार एक के बाद एक सुंदर सौगात दे रहे हैं। और लाडली बहनों के लिए कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने, क्योंकि वो तो झूठ का पुलिंदा है, उनके पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए तो इंदौर से निपटे। कैसे पूरे निपटे हैं? मधु भैया ने क्या पटकनी दी है, चारों खाने, जैसा कर्म करेगा वैसा। अब ये हम थोड़ी कर सकते हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। सरकार बनाने के लिए झूठ बोल के सरकार बना ली थी, कोई काम नहीं करा, कभी पूरा नहीं किया। 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1971 50 साल पहले कांग्रेस 2002-3 तक काम करती रही, कोई गरीबी दूर हुई क्या? 1956 में मध्य प्रदेश बना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप आंकड़े देख लेना, 1956 से मध्य प्रदेश बना, 2002-3 तक प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की थी केवल 11,000 रुपया महीना। केवल कितनी बताइए, कितनी बताई? 11,000। इतना तो याद रहेगा अपने को। और इनकी 55 साल की सरकार कांग्रेस की, हमारी 1.5-2 साल की पटवाजी की और सकलेचा जी की सरकार छोड़ दो तो पूरे समय इनकी सरकार चली। लेकिन गरीब रिया और गरीब हुआ। और उसके उल्टे आज आंकड़ा देखे, हमारी सरकार माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार में आज प्रति व्यक्ति 1,52,000 रुपया हमारे लोगों की आय हुई है। यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। लाडली बहनों के बारे में, बहनों के लिए कभी 2 कौड़ी हाथ में नहीं दी। अरे हमारे तो परिवार की परंपरा है, बहन बेटी सामने आए तो हाथ में पैसे दे के आशीर्वाद की इच्छा होती। अरे बहन बेटी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना के लिए। इन्होंने तो 2 पैसे नहीं दिए, कभी देने का मन भी नहीं था इनका, देने वाले भी नहीं थे। हमने पैसे भी दिए और कहा कि आज 1,000 दे रहे हैं सरकार के पहले, और धीरे धीरे करके 3,000 तक ले जाएंगे। इसलिए गए साल 250 रुपए बढ़े तो 1,250। इस साल हम रक्षाबंधन पे 250 रुपए और अलग से देने वाले हैं हमारी बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ देंगे, 5 साल में देंगे। सरकार 5 साल के लिए होती है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। 24 में बढ़ाया, 25 में दिवाली से 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। आज हमारी बहनों के हाथ में इसी साल दिवाली से 1,500 जाएगा, फिर 26 में बढ़ाएंगे, 27 में बढ़ाएंगे, 28 तक आते आते पूरे 3,000 रुपए करने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा दी गई। अरे हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिसका भगवान श्री राम में आस्था है, और इसलिए भगवान ने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोला है ये तुम्हारे जैसे नहीं है, बोलते किसी और मुंह से, काम किसी और मुंह से करते हैं, पता ही नहीं। इनके कार्यकाल के आधार पर देश लगातार गर्त में गया, लेकिन आज बदलते दौर में भारत बड़ा है। तो लाडली बहनों के लिए भी, किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाते हुए भी बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब ये कुछ और योजना बताऊंगा। अब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमने कई सारी योजना चलाई। आप बताइए, अभी अपने 108 कोई बीमार मिल जाए, घायल मिल जाए, तो 108 की एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती है? अपने यहाँ एम्बुलेंस के लिए बुलाओ तो आती है, लेकिन एम्बुलेंस आए
और घायल हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और हॉस्पिटल में घायल भर्ती होने के बाद उसकी स्थिति बिगड़े, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना पड़े तो जान बचेगी। अब कैसे पहुंचाएं? गरीब आदमी की जान चली जाती है। हमारी सरकार ने किया कि हम गरीबों के लिए जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन में सरकार खड़ी रहेगी। इसीलिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से भी एम्बुलेंस की सेवा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अरे एम्बुलेंस का किराया ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है? व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हमने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लो और आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद आप अपने डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है। जहां हवाई पट्टी है, खरगोन में तो हवाई जहाज आ जाएगा, और जहां हवाई जहाज की हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर आएगा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से गरीब आदमी की जान बचाएंगे। एक योजना और बनाई, वो भी मानवता के आधार पे जरूरी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे, और आप वहां से गुजर रहे हो और वो घायल पड़ा तड़फ रहा है, और तड़पते आदमी की जिंदगी बचाना है, आप उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो अभी तक तो पुलिस पकड़ती थी, 50 प्रश्न करती थी, डर के मारे आदमी ले नहीं जाता था, ले जाता तो नाम नहीं बताता था कि भैया ऐसा नहीं कल मेरे को परेशान होना पड़े। आप चिंता मत करना, जो घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा सरकार 25,000 का इनाम देगी उसकी जान बचाने के लिए। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। गरीब से गरीब आदमी और कोई भी जरूरत आदमी, उसके जीवन में वो सर्वाधिक चुनौती का समय है। अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो हो सकता जान बच जाए, उसका अंग बच जाए, उसकी जिंदगी में, उसके घर में बड़ी मदद हो जाएगी। ऐसे काम क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार ने क्या, हम करेंगे। ऐसे सारे काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और एक इतना ही नहीं, आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजना है। जब मैं आपके बीच योजना की बात कर रहा हूं तो योजनाओं के आधार पे तो हमारे बीच आज यहां पर भी जहां मैं बात कर रहा हूं, पिछले समय में प्रधानमंत्री आवास के आधार पर गरीब आदमी के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान दे रहे थे, तो कई लोगों को मकान मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बच गए हैं। चिंता मत करो, जो लोग बच गए धीरे धीरे दोबारा सर्वे करा रहे हैं। आप सब सर्वे करा करके गरीब आदमी को उसका छत का मकान मिले। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी ने ये वापस योजना चालू कराई। गरीब आदमी का भी पक्का मकान बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? उसका भी हक है। इतना ही नहीं, हमारे बीच अपने प्रत्येक विधानसभा में हेलीकॉप्टर उतरने के साथ खिलाड़ी युवा बच्चों के लिए स्टेडियम बनाना चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए स्टेडियम? जोरदार अभिनंदन करो। युवाओं को प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। और हमारे बीच में अब तो हमारे बीच कल ही परसों हमने फैसला किया, 1 लाख युवाओं की नौकरियां तो चल रही है। अरे 9-10 साल से अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे थे, कई लोग वैसे रिटायर्ड हो गए। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, SC, ST, सामान्य वर्ग सभी की बेहतरी के लिए 2 लाख लोगों का प्रमोशन का निर्णय लिया। जोरदार अभिनंदन करो अधिकारी कर्मचारी के साथ। सब वर्गों के लिए भला करने के लिए, किसी को तकलीफ नहीं आएगी। और 2 लाख जब प्रमोशन होंगे तो नए पद भी बन जाएंगे, फिर 2 लाख की नई भर्ती करेंगे। एक एक करके, एक एक तरह से ये सारी परेशानियों को हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बहनों के लिए 33% आरक्षण दे रहे हैं। और आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी माननीय मोदी जी के माध्यम से लोकसभा, विधानसभा में 33% आरक्षण फिर मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले अहिल्या माता के नाम पर हमने कैबिनेट की थी, और एक बटालियन का नाम भी अहिल्या माता के नाम पे किया है। ये राजकुमार जी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। हमने अहिल्या माता की वो काल की सारी यादों को जागृत करने का काम किया है, जिसके भरोसे से हमने निर्णय किया था। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नदी जोड़ो अभियान, जैसे नर्मदा जी का लाभ मिला, आने वाले समय में चंबल, मालवा, बुंदेलखंड
निमाड़ का भी वो इलाका ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं, आपके यहाँ ताप्ती मैया के माध्यम से खंडवा खरगोन के दोनों जिलों में लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारा महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से। एक बड़ा हमारा दोनों का एमओयू हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी हमको एक बात अटकती है, मुझे लगता है मोदी जी के माध्यम से इस निमाड़ को सबसे बड़ा लाभ अगर कोई मिला है तो कौन सा लाभ मिला सांसद जी? रेलवे और नेशनल हाईवे। आप बताओ, सीधी बंबई की ट्रेन 18,500 करोड़ की ये निमाड़ से होती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा क्षेत्र बदल जाएगा आने वाले समय में। 18,500 करोड़ की लाइन जिसके माध्यम से बंबई की सीधी लाइन आपके इन्हीं जिलों में मनमाड़, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, ये जनजाति पूरे बहुल इलाके में सबके जीवन में बदलने के लिए ये आज हमारा निर्णय हुआ है। इसके आधार पे जो लाभ मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां एकदम ध्यान में आएगा क्या हुआ। वो अपना भेरू घाट, बाप रे बाप, कब कब जाम लगता था, कैसे आते कैसे जाते थे। आप तो अपने जीवन में कभी कोई बीमार, घायल, बूढ़ा कोई फंस जाए तो मर जाए तो नहीं निकल पाए, या तो सीधे खंडक में ही जाए या वापस घर आ जाए, जो होना हो जाए। लेकिन अब 1 साल से भी कम समय में सीधा यहां से लेके सेंधवा तक का, और कहां निकालोगे आगे? गुजरात, महाराष्ट्र, कहां ले जाओगे? जोरदार अभिनंदन करो, ये नए दौर का नया समय है। इतने विकास काम होगा मुझे ही याद नहीं रह रहे हैं, कहां से निकलेंगे। अभी तक तो रेल भी अंडरग्राउंड निकलने वाली है, आपका 4 लेन भी अंडरग्राउंड निकलेगा। ये तो विदेश में सुनते थे, हमारे अपने खरगोन जिले में कहां ऐसा लाभ मिलने वाला है। लेकिन बदलते दौर में क्या समय बदला है, एक एक करके कितनी व्यवस्था है। और एक बड़ी बात, अभी तक तो हमारे कुछ लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हमारी यातायात की सरकारी बसें बंद करने का काम भी कांग्रेस ने किया था। अब जब गांव-गांव तक सड़कें बन गई, गांव-गांव तक पक्के मकान बन गए, बच्चे बच्ची बिजली मिल रही, वहीं पढ़ने को तैयार है। ऐसे में कोई छोटा सा भी काम हो, मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा, कार लेके जाना पड़ेगा, मेहमान आए वो भी परेशान। अब गांव में सड़क भी छोटी पड़ती है, कोई बात नहीं, हम सरकारी मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस फिर चालू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, गांव-गांव तक, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सरकारी स्तर पर मुख्यमंत्री बस की बड़ी सौगात देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन और भोपाल के 5 जिले मेट्रोपॉलिटन की तरह हम बनाने वाले हैं। इसका लाभ भी हमको मिलने वाला है। सड़क दुर्घटना की बात तो मैंने बताई। आज खरगोन के माननीय विधायक जी बैठे हैं, सांदीपनि विद्यालय, क्या विद्यालय बना है, पूरे देश में नहीं दुनिया में सबसे अच्छे विद्यालय का पुरस्कार मिल रहा है। एक हमारा झाबुआ को और रतलाम को जोरदार अभिनंदन करो। आज भी सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ कर रहे हैं हमारे अपने खरगोन के माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, जोरदार अभिनंदन करो। आज इसी कार्यक्रम में, इसी सत्र से बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल क्या है, पूरा अपने आप में प्राइवेट स्कूल का भी कई गुना ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल है। आप देखना, नृत्य की शिक्षाएं अलग, सभी प्रकार खेल की शिक्षाएं अलग, सभी प्रकार के कोर्स, और भवन तो क्या बना, कभी देखना हो तो आनंद आ जाएगा। और दूर से आने जाने के लिए प्राइवेट स्कूल की तरह बस की सुविधा भी स्कूल में भी मिलेगी, सरकारी स्कूल के माध्यम से। कहां टाटपट्टी नहीं मिलती थी, बैठने के लाले पड़ते थे, घर से टाट लाना पड़ता था बैठाने के लिए, सरकारी स्कूल के लिए। अब देखो क्या जमाना आया, हमारे लिए स्कूल में भी सरकारी बस आएगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने असंभव को संभव किया है। और केवल स्कूल में नहीं, कॉलेज में भी सरकारी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में बस लेकर के विद्यार्थी को आने जाने की सुविधा उसमें करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे बच्चों के लिए भी। टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय,
आज बताओ इस पूरे क्षेत्र में टंटिया मामा की सौगात, वो अंग्रेजों से लड़कर के टंटिया मामा ने जो महान योगदान दिया उसको स्मरण करने का, उनको पुनः याद करने का, इसी खरगोन की धरती पर हमने विश्वविद्यालय बनाया। और ज्ञानेश्वर जी आपने मांग की कृषि कॉलेज की, अरे गए जमाने एक कोर्स को कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं, अब तो उसी विश्वविद्यालय में कृषि विषय की पढ़ाई चालू कर देंगे। ये हमारी सरकार ने प्रदेश भर में चालू कराया। कम संसाधन में बेहतर से बेहतर प्रयोग करके लोगों की जिंदगी बदलने का काम हमारी सरकार कर रही। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है मुझे वापस भी जाना है। हमारे अपने सभी कुलपतियों को कुलगुरु नाम देने का काम भी हमने किया है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है और अभी तक तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कुलपति कहते थे, अब जरूरत नहीं है। अब बड़े पैमाने पर आप पटवारी के मारे परेशान थे, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा संशोधन, चिंता मत करो और रजिस्ट्री कराओ, बेचो तो अलग परेशान। हमारी सरकार ने साइबर तहसील चालू कर दी। इधर आप रजिस्ट्री या नामांतरण बंटवारा करने वहां जाओगे और परबारे आपका नाम अपने आप चढ़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नए दौर के नए समय के लिए। परबारी व्यवस्था सुधर जाएगी साइबर तहसील के माध्यम से। हमको मालूम है जो मांस में, मछली में खुले में दुकान चलती थी, अरे जिसको खाना खाए बाकी क्यों दिखाए किसी को, ये तो छिपाना चाहिए ना। हमारी सरकार ने टाइट कर दिया है। अपना सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जिसको देखना नहीं है उसको बचाना है कानून से। तुमको खाना है तो आड़ लगा के बेचो, खरीदो, लेकिन सबके बीच में काट पीट के बेचोगे, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, उठा के अंदर कर दिया जाओगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। कौन से नियम है, काय की आवाज आती फालतू में। अरे भैया, जिनको सुनना वो सुने, भजन कीर्तन करे, जब दिवाली दशहरा हो अनुमति ले लेंगे। लेकिन हमने कहा भाई ये फालतू की आवाज सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दी है, अब इसको निश्चित अवधि में निश्चित समय में बजाना है, ऐसे नहीं बजा सकते। तो 40,000 माइक उतार करके सरकार में जमा कराए, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। सारे लाउड स्पीकर उतरवाए, इनकी जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है सरकार अपने कानून के आधार पर काम करती दिखाई देगी। मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं, जिले जिले में पुलिस बैंड अगर बनाने का काम भी किया है तो हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। आपके भी नगरीय निकाय में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं किए, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बना करके हमारे गोपाल कृष्ण की स्मृतियों को फिर जागृत करने का काम करेंगे। भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे, ऐसे राम गमन पद भी बना करके भगवान को स्मरण करते हुए चित्रकूट का धाम भी अद्भुत बनाएंगे। और सभी प्रकार के देवलोक जितना अच्छा काम कर सकते वो सब करने के लिए तैयार है। आज बदलते दौर में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई, सब महापुरुष को याद करते हुए इनके आधार पे हम कैबिनेट कर रहे हैं। और ये तो गांव-गांव तक सड़क अगर किसी ने बनाई है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ, कौन प्रधानमंत्री है जिनने गांव सड़क की शुरुआत की थी? आप बताओ किसने शुरुआत की थी? देखो बच्चे बच्चे को मालूम है। और ये कांग्रेस वाले कान पकड़ के माफी मांगेंगे, इनके समय नहीं बनी। अरे अटल जी बनाने गए तो गांव में काय के लिए सड़क बना रहे हो? गांव में तो बैलगाड़ी से चलते हैं लोग। अरे काका जी, तुमने गांव देखा है? कभी गांव में गए हो तो बताओगे। इनके चक्कर में तो सड़क नहीं बनती। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। तो हमने तय किया, उनकी 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के आधार पर अटल जी के नाम पर ग्वालियर में कैबिनेट करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे लिए आदर्श भी है और उनके आधार पर पूरा देश और दुनिया लोकतंत्र को गौरवान्वित करता है। मैं आज इस अवसर पर बहुत सारी बातें बोल सकता था। अभी जलगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। गांव गांव के अंदर
खेत खेत में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, आपकी नर्मदा का पूरा परिक्रमा पथ, यहां पर यात्रियों को आने जाने के मार्ग, उसका मार्ग का संकेतीकरण, बैठने के छायादार स्थान, अन्न क्षेत्र, घाट, सब प्रकार की सुविधा देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है। नर्मदा जी के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। जितने प्रकार के काम हो सकते सब करेंगे। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सचिन बिरला जी कह रहे हैं आपने हमारे 266 करोड़ के काम तो दिए हैं, जिसमें राजकुमार मेव जी के लिए जोरदार अभिनंदन, महेश्वर के काम भी है, माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, इनके काम भी है। और छाया मौर्य जी कहां हैं, जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। और भीकन गांव की नंदना ब्रह्माणे, जोरदार अभिनंदन। कोई बात नहीं, आपने नहीं जिताया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बड़ा मन है, बहुत सारी सौगात आपके माध्यम से भी मिली है। लेकिन 266 करोड़ के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जो अभी पहली बार लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। पर फिर भी अभी आपने कुछ और मांगे, तो मुझे बताया गया है कि बेड़िया मंडी में 65 करोड़ के और काम कराना चाहिए। मिर्ची की मंडी, किसी को लगे तो लगे, हम तो विकास कराएंगे। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? लगे कांग्रेस वालों को मिर्ची, तुमने तो कुछ करा ही नहीं है, तो तुमको तो मिर्ची लगेगी लगेगी, लेकिन हमको तो विकास का काम कराना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए। 65 करोड़ की मैं घोषणा करता हूं। खानगांव से खेड़ी मार्ग, बाकुंड नदी पर जलमग्नी पुल, ये 4.5 करोड़ की योजना है, लोक निर्माण से बनाना है। बनाना है क्या भाई? बनाना है? हाँ कर रो कि ना कर रो? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करो, ये नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। भीकन गांव, फिर आ गया भीकन गांव, हमको हराया तो कोई बात नहीं। बांसवा से घोसला, पहले देखो ये सचिन बहुत तेज है, अभी छूट नहीं जाए, एक और याद दिला रहा है। तो बांसवा से घोसला, सिड़कई नदी, जलमग्नी पुल 6 करोड़ का बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। भीकन गांव, झिरनिया, नंदना ब्रह्मणे जी, जाना कहना, हम तो तुमने भले कोई बात नहीं, लेकिन ये भाजपा वाले बात के पक्के हैं, विकास के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। आपके माध्यम से भी भीकन गांव झिरनिया मार्ग पुल की लंबाई 4.475 मीटर और कीमत 38 करोड़ की, बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए तो जोरदार अभिनंदन करो, आपके लिए भी बनाने की घोषणा करता हूं। सनावत खरगोन मार्ग एमपीआरडीसी के माध्यम से बेड़िया बाईपास बनाना है क्या? इसको भी 21.5 करोड़ से बनाने की घोषणा करता हूं। पीछे तक ताली नहीं बज रही भैया, बंद करूंगा बोलना। आपने कहा हेल्थ के आधार पर खरगोन के विकास खंड बड़वा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़िया स्वीकृत है और 1.20 लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक भवन, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विकास खंड में बड़वा में कुल 3 स्वास्थ्य संस्थाओं की पात्रता आती है और बड़वा में 100 स्तरीय हॉस्पिटल की भी आप मांग कर रहे हैं। सब अभी ले लोगे कि बाद में भी लोगे? चलिए भैया, देने की घोषणा करता हूं। प्रेम ऐसा है कि यहां तो कुछ करना ही पड़ेगा यार। अब ये मान के चलो, आने वाले समय में अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आना कि नहीं आना? तो मेरी तरफ से अगली बार के लिए जो बच गया अगली बार आके देंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे सारे कामों के लिए। ये हमारा खरगोन का संबंध इतना प्रेम का है, हमको मालूम है, किसी और स्थान पर भाई करके नहीं बुलाते हैं। एकमात्र ये जगह खरगोन, नहीं तो बंबई में भाई का अर्थ दूसरा निकलता। ये खरगोन की हमारी अपनी संस्कृति है कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई भी हो तो क्या, आओ भाई, भाई तो भाई, लेकिन हमारा अपना संबंध क्या क्या जयंती माता मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपए कर दो। बाकी 2 लाख
है ना, उसमें से करो। अपनी ओर से जयंती माता की, आप प्रस्ताव लाना, मैं उसको भी मंजूर करूंगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। आप विकास के मामले में लगातार अपने साथ कदम से कदम मिलाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और इस बात का संकल्प ले कि विकास के मामले में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेंगे। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज आनी चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज बड़ी सौगातें 266 करोड़ के ज्यादा की लागत से सर्वांगीण और समृद्ध विकास खरगोन का सुनिश्चित करने आपकी दृष्टि रही है और हमने हितग्राहियों के लाभ करने के लिए मैं अच्छा भाइयों को श्री कृष्ण पिता गंगाराम सिकल से पॉजिटिव पेंशन जो कि 600 की प्रतिमाह का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण पिता गंगाराम का इनका मंच पे आ जाए। इसके बाद श्री किशोर पिता श्यामलाल सिकल से पॉजिटिव पेंशन प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी